इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष जारी है। इजरायली सेना की तरफ से लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाए जा रहे हैं। बीच इजरायल ने हिजबुल्लाह को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया है। इजरायली सेना की तरफ से दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह के ऐसे ठिकाने तक उसकी पहुंच हो गई है जहां 500 मिलियन डॉलर की नकदी और सोना छिपाकर रखा गया है। यह खुलासा इजरायली वायुसेना की ओर से हिजबुल्लाह की वित्तीय संपत्तियों को निशाना बनाकर किए गए टारगेट अटैक के बाद किया गया है। आईडीएफ के अनुसार बंकर में करोड़ों डॉलर की नकदी और सोना था, जिसका कथित तौर पर हिजबुल्लाह उपयोग किया करता था। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने एक टेलीविजन ब्रीफिंग के दौरान जानकारी दी और कहा, आज रात मैं उस साइट पर खुफिया जानकारी को सार्वजनिक करने जा रहा हूं जिस पर हमने हमला किया था, जहां हिजबुल्लाह के पास हसन नसरल्लाह के बंकर में लाखों डॉलर का सोना और नकदी है। बंकर सीधे बेरूत के मध्य में अल साहिल अस्पताल के नीचे स्थित है। हगारी ने अस्पताल के नीचे मौजूद बंकर का 3D से तैयार डिजाइन दिखाया। उन्होंने दावा किया है कि यह जगह हिजबुल्लाह के फाइनेंस के लिए एक केंद्रीय भंडारण के रूप में काम करती है। हगारी के अनुसार आईडीएफ ने अभी तक उस बंकर को निशाना नहीं बनाया है। उन्होंने कहा कि हमारे अनुमान के अनुसार इस बंकर में कम से कम 500 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 4200 करोड़ रुपए का सोना और कैश जमा है। इस पैसे का इस्तेमाल लेबनान के रिकंस्ट्रक्शन में किया जा सकता है। I am going to declassify intelligence. मैं उस जगह की खुफिया जानकारी को सार्वजनिक करने जा रहा हूं जहां हमने हमला नहीं किया है, जहां हिजबुल्लाह के पास हसन नसरल्लाह के बंकर में लाखों डॉलर का सोना और नकदी है। बंकर कहां स्थित है? बेरूत के मध्य में दहिया में अल साहिल अस्पताल के ठीक नीचे। यह अस्पताल है। दोनों तरफ से आप प्रवेश और निकास देख सकते हैं। From both sides you can see an entry and exit. Those are entry and exit tunnel shafts. ये भूमिगत बंकर के लिए भूमिगत से प्रवेश और निकास सुरंग है। प्रवेश अलमहदी इमारत में स्थित है और निकास सलाम सेंटर बिल्डिंग में स्थित है। यह बंकर है। इसमें लंबे समय तक के रहने के लिए कमरे, बिस्तर और बुनियादी ढांचा है और भूमिगत से सीधे युद्ध करने की क्षमता है। हिजबुल्लाह ने इस बंकर को सीधे इस अस्पताल के नीचे बनाया है। इस समय बंकर के अंदर करोड़ों डॉलर की नकदी और सोना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इजरायली एयरफोर्स इस परिसर पर नजर रख रही है। हालांकि हम अस्पताल पर हमला नहीं करेंगे। The Israeli Air Force is monitoring the compound, as you can see. However, we will not strike the hospital itself. बता दें कि बीते रविवार की रात इजरायल ने हवाई हमलों में हिजबुल्लाह से जुड़े लगभग 30 ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें हिजबुल्लाह से जुड़ी वित्तीय कंपनी अल कर्द अल हसन यानी कि AQAH की ओर से संचालित साइटें भी शामिल थी। अल कर्द अल हसन हालांकि एक चैरिटी के रूप में पंजीकृत है। इस पर इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की ओर से हिजबुल्लाह की एक महत्वपूर्ण वित्तीय शाखा के रूप में सेवा करने, सैन्य उद्देश्यों के लिए नकदी और सोने के भंडार तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने का आरोप लगाया है। बताते चले कि अल कर्द अल हसन 1980 के दशक से लेबनान में काम कर रहा है, जो लेबनानी नागरिकों को सोने के भंडार के बदले लोन प्रदान करता है, जबकि आधिकारिक तौर पर एक चैरिटी के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों का तर्क है कि यह फर्म हिजबुल्लाह के वित्तीय नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण संपत्ति है, जो समूह को नागरिक बैंकिंग की आड़ में धन शोधन और अपनी गतिविधियों को फंडेड करने में सक्षम बनाती है। इजरायल ने लेबनानी अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हिजबुल्लाह को आतंक के लिए और इजरायल पर हमला करने के लिए पैसे का उपयोग करने से रोकने का आह्वान किया। साथ ही चेतावनी दी है कि इजरायली वायुसेना परिसर की निगरानी कर रही है, यह कहते हुए कि इजरायली आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के साथ युद्ध कर रहा है, न कि लेबनानी लोगों के साथ। हगारी ने कहा कि आईडीएफ अस्पताल पर हमला नहीं करेगा। इससे पहले इजरायल ने उस बैंक पर हमला किया जिसका लिंक हिजबुल्लाह से था।